गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट जो है मैंने पाइथन के अंदर बनाया है। इस प्रोजेक्ट का काम है स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को एंटर करना, उनके सारे मार्क्स को एंटर करना, परसेंटेज निकालना, ग्रेड निकालना। ठीक है, ये सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए होगा। यहाँ पर आप जितने चाहे उतने स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, उनके सारे रिकॉर्ड्स को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को, इस प्रोग्राम को समझाने से पहले जो है, पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंसोल विंडो पे हम आ गए हैं। यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट का नाम है पाइथन प्रोजेक्ट 1.py। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर आपसे ये 4 चॉइस पूछेगा। चॉइस नंबर 1 क्या है? आपके स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट टू लिस्ट, यानी स्टूडेंट के को जो है इस लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, या फिर शो ऑल लिस्ट, यानी कि जो भी इस लिस्ट में स्टूडेंट के सारे डेटा है वो सारे लिस्ट को आपको देखना है। या फिर शो स्पेसिफिक डेटा, किसी स्पेसिफिक डेटा को देखना है उस लिस्ट में। और 4 नंबर जो है एग्जिट, यानी कि इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देगा। ठीक है, अगर हम लोग ये 4 लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम अभी फिलहाल हमारे लिस्ट में जो है कोई किसी भी तरह का डेटा नहीं है तो हमको क्या करना है, स्टूडेंट के लिस्ट को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चूज करेंगे 1 नंबर। तो 1 जैसे हम लिखें, अब ये हमसे पूछेगा एंटर द सीरियल नंबर, तो यहाँ पर सीरियल नंबर जो है स्टूडेंट का 1 दे देते हैं क्योंकि ये पहला रिकॉर्ड है उस लिस्ट का। उसके बाद हम नेम एंटर कर देते हैं। स्टूडेंट का नेम हो गया रवि। एंटर द प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम मार्क्स एंटर कर देते हैं। इंग्लिश का 56, हिंदी का 67, उसके बाद फिर मैथ्स, फिर साइंस, और ये है SST। ठीक है, उसके बाद एक और मैसेज आया आपके सामने, डू यू वांट टू कंटिन्यू एंटरिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि क्या हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स को क्या कंटिन्यू करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, यानी कोई नया रिकॉर्ड और एंटर करना चाहते हैं। तो उसके लिए वाई दीजिएगा। तो फिर से यहाँ से आपको ये सीरियल नंबर पूछेगा, तो अभी हम मेरा ये सेकंड रिकॉर्ड है। ठीक है, ये 2 दे दिए सीरियल नंबर। उसके बाद स्टूडेंट का नाम दे देंगे आकाश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम इंग्लिश का मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू एंटरिंग रिकॉर्ड्स, यानी और भी हमको क्या रिकॉर्ड ऐड करना है, तो यहाँ पर हम आपकी नो कर देते हैं एन। ठीक है, चलिए फिर से ये आपके सामने एक लिस्ट आ गया, एंटर योर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमको हम 1 नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 2 स्टूडेंट का लिस्ट हम एंटर कर चुके हैं। हमको यहाँ पर अब 2 एंटर कर दे रहे हैं। ठीक है, शो ऑल द लिस्ट। ठीक है, 2 एंटर किए, तो ये देखिए उस लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट थे तो सारे का डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर है 1 और 2, नेम रवि आकाश, ये है रवि का हिंदी का मार्क्स, इंग्लिश का मैथ, साइंस SST, ये है परसेंटेज और ये है ग्रेड। ये आकाश का पूरा डिटेल्स है। ठीक है, उसके बाद ये लिस्ट शो करने के बाद फिर से आपसे ये चॉइस पूछेगा। नेक्स्ट चॉइस क्या है, तो शो स्पेसिफिक डेटा। तो चलिए हम थर्ड नंबर वाला भी ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 एंटर किए। अब यह पूछ रहा है इंटर सीरियल नंबर टू प्रिंट द रिकॉर्ड, तो मेरे को यहाँ पर देखना है सीरियल नंबर 1 का। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 किसका है, रवि का है। देखिए रवि का रिकॉर्ड जो है सिर्फ रवि का ही रिकॉर्ड को वो शो कर रहा है। ठीक है, फिर से एक बार हम एंटर करते थे, न्यू डेटा को एंटर करते हैं, न्यू स्टूडेंट को एंटर करते हैं, तो इसके लिए हम 1 यहाँ पर देते हैं। एंटर द सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर यहाँ पे 3 देते हैं। इसके बाद नेम डाल देते हैं, तो नेम में हम डाल देते हैं राजू। अब इसका मार्क्स हम एंटर कर देते हैं, इंग्लिश का, ये हिंदी का, ठीक है, मैथ्स, साइंस और SST। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू एंटरिंग रिकॉर्ड्स, नो। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से एक बार हम पूरे लिस्ट को देख लेते हैं, तो 2 प्रेस करते हैं और ये आपको उस लिस्ट में जो है एक और स्टूडेंट ऐड हो गया है। तो टोटल जो है यहाँ पर उस लिस्ट 3 हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर 4 एंटर करते हैं, तो 4 एंटर करेंगे तो ये क्या होगा, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, 4 एंटर कर दिए तो ये प्रोजेक्ट से एग्जिट हो गया, यानी प्रोजेक्ट जो है आपका वो क्लोज हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है ये प्रोग्राम रन करेगा। अब चलिए यहाँ पर अब हम समझाते हैं इस प्रोग्राम में हम कैसे क्या किए हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है
वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेन मेरा प्रोग्राम है। तो फर्स्ट टाइम जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो चीज़ प्रिंट किया, ठीक है। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर वो आपसे वैल्यू मांगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल नाम के एक वेरिएबल में हम एक वैल्यू एंटर करवा दिए। तो वैल्यू कौन से एंटर करवाएंगे, यही वाला 1 2 3 या 4, यही आपको वैल्यू एंटर करना है। इसके अलावा आपको कोई और वैल्यू एंटर नहीं करना है, ठीक है। जब उसके बाद ये वैल मिल गया, उसके बाद यहाँ पर क्या है, लूप है। तब लूप में ये गया, लूप में ये चेक किया कि वैल में जो वैल्यू है वो क्या 4 नहीं ना है। अगर 4 है तो इसका मतलब ये लूप टूट जाएगा, ठीक है। और अगर जो 4 नहीं है, कुछ और है, तो अब यहाँ पर ये अंदर जाके ये चेक करेगा। ये चेक कर रहा है कि वैल में क्या 1 है। अगर 1 है तो ये डायरेक्टली इस वाले फंक्शन पर चला जाए। अगर वैल में 2 होगा तो ऑल रिकॉर्ड वाले फंक्शन पर चला जाए। अगर वैल में 3 होगा तो स्पेसिफाई रिकॉर्ड्स में चला जाए, ठीक है। उसके बाद अगर वैल में ना ही 1 है, ना ही 2 है, ना ही 3 है, ठीक है, तो अगर 4 है तो 4 होगा तो इसका मतलब ये व्हाइल लूप यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अभी वैल में फिलहाल हम 1 डाले हैं, तो आपको ये कहाँ जाएगा, कैलकुलेट ग्रेड पर जाएगा। तो चलिए हम कैलकुलेट ग्रेड पर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम ये कैलकुलेट ग्रेड को यहाँ डिफाइन किए हैं। फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका है डिफ कीवर्ड लगाइए और उसके बाद फंक्शन का नाम दीजिए, ठीक है, और उसके बाद ये कोलन साइन, ठीक है। ये ब्रैकेट देना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट इसलिए हम लोग देते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर आर्गुमेंट रखना है या नहीं रखना है, या पैरामीटर रखना है या नहीं रखना है। फंक्शन के लिए मेरा डिटेल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, क्लियर है। फिर इसके बाद जब ये फंक्शन के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पर ऑलरेडी एक वेरिएबल ले लिए हैं और इस वेरिएबल में हम y स्टोर कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये लूप स्टार्ट हुआ है। तो ये लूप क्यों, तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि str का वैल्यू y रहेगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा। लेकिन str में वेरिएबल चेंज होता है, y की जगह पे n आ जाता है या कुछ और आ जाता है, तो ये लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, और ये फंक्शन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला सीरियल नंबर इंटर द वाइल के अंदर आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर में एक वेरिएबल लिया है और इसके अंदर हम एक सीरियल नंबर इनपुट कर लिए। उसके बाद उस सीरियल नंबर को हम क्या कर दे रहे हैं, इस लिस्ट में ऐड कर दे रहे हैं, यानी लिस्ट SLNO यानी लिस्ट सीरियल नंबर डॉट अपेंड कर रहे हैं और इस सीरियल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। अब ये लिस्ट NO क्या कहाँ से आया, तो इसको हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, यानी कि ये लिस्ट सीरियल नंबर हो गया, लिस्ट नेम को होल्ड करके रखेगा, ये लिस्ट जो है इंग्लिश के मार्क्स को होल्ड करके रखेगा, ये लिस्ट जो है हिंदी के मार्क्स को स्टोर करके रखेगा। उसी तरीके से ये जो है, ये जो लिस्ट है ये ग्रेड को स्टोर करके रखेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर लिस्ट में, इस लिस्ट सीरियल नंबर में हम ये सीरियल नंबर को डाल दिए। फिर उसके बाद नेम को इनपुट कराएंगे इसमें, और उस नेम को जो है हम नेम वाले लिस्ट में डाल देंगे, लिस्ट नेम डॉट अपेंड करके, ठीक है। इसके बाद जो हमको डेटा चाहिए, हमको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, SST, ये सब सारा इनपुट करा के वो सब हम SST तक जो है हम यहाँ पर डेटा को लिस्ट SST में स्टोर कर देंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्या किए हैं, यहाँ पर हम एक टोटल नाम का एक वेरिएबल ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक टोटल नाम का वेरिएबल ले लिए हैं और यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके हम टोटल में स्टोर कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये टोटल वाले मार्क्स को जो है हम किस लिस्ट में डाल दिए हैं, तो टोटल लिस्ट TOT यहाँ पर हम बनाए हुए हैं लिस्ट, तो उस लिस्ट के अंदर हम टोटल वाले मार्क्स को डाल दिए। उसके बाद फिर हम परसेंटेज कैलकुलेट किए। अब जब ये परसेंटेज कैलकुलेट हो गया तो फिर यहाँ पर हम परसेंटेज को भी जो है हम उस परसेंटेज वाले लिस्ट में हम डाल दिए। जब परसेंटेज कैलकुलेट हो गया, अब मेरे को क्या चाहिए, ग्रेड चाहिए। तो यहाँ पर हम ग्रेड के कैलकुलेट किए हैं, यानी कि अगर परसेंटेज 60 से ज्यादा है तो ग्रेड A होगा, और इस एक ग्रेड को जो है डायरेक्टली हम क्या कर दिए, लिस्ट में हम ऐड कर दिए। अगर जो परसेंटेज हमारा 45 और 60 के बीच में है तो ग्रेड B होगा, और उस ग्रेड को जो है हम उस ग्रेड को जो है हम उस ग्रेड में ऐड कर देंगे, लिस्ट यानी लिस्ट में ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर जो ग्रेड 30 से लेकर 45 के बीच में है तो C ग्रेड आएगा, और C ग्रेड को जो है हम उस लिस्ट में ऐड कर देंगे, यानी ग्रेड वाली लिस्ट में, ठीक है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो यानी कि फेल होगा और वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लिए हैं, मतलब यहाँ पर आपका इफ ब्रेक हो जाएगा, कंप्लीट हो गया, और इफ से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद उसको एक और स्टेटमेंट मिलेगा,
एक और वेरिएबल मिलेगा str। इसमें हम क्या किए हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू एंटरिंग रिकॉर्ड, यानी कि अगर यहाँ पर ये यस करेगा तो str में y वैल्यू चला गया, और अगर y वैल्यू चला गया तो फिर से ये कहाँ जाएगा, while जाकर के चेक करेगा str में क्या y है, तो फिर से ये सारा प्रोसेस को ये करेगा। और अगर यहाँ पर लास्ट में पहुंचेगा, लास्ट में पहुंचने के बाद फिर से हम यहाँ पर str में हम यहाँ पर नो एंटर कर देते हैं, यानी इन एंटर करते हैं, तो फिर से ऊपर जाएगा ये लूप में, while में चेक करेगा, while में चेक करने के बाद str का वैल्यू जो है n मिलेगा, दैट मीन्स ये while का लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। while का लूप ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली क्या होगा, ये फंक्शन से बाहर निकल जाएगा, और फंक्शन से बाहर निकलने के बाद ये कहाँ पर जाएगा, ठीक है, फंक्शन से बाहर निकलने के बाद ये डायरेक्टली आपको इस वाले फंक्शन पर जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर, यानी इस अभी हम लोग while के अंदर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर चला जाएगा। फिर से उसके बाद आपको ये वाला स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर फिर आपको वैल्यू एंटर करना है, ठीक है। अगर आपका जो सिलेक्शन वो 1 होगा, ठीक है, यानी फिर से आप 1 एंटर करते हैं तो फिर ये वैल्यू यहाँ पर जाएगा, while मैच करेगा कि वैल्यू में क्या वैल्यू है, 1 है। अगर 1 है तो फिर से ये लूप के अंदर आ जाएगा और फिर कैलकुलेट ग्रेड पर जाएगा, और फिर से वो सारा प्रोसेस जो है फिर से रिपीट होगा, और फिर वहां से वो रिपीट होने के बाद फिर से ये वाला स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, और फिर से आपसे जो है वैल्यू यहाँ पर मांगेगा, ठीक है। तो फिर से आप यहाँ पर वैल्यू दीजिएगा, तो वैल्यू में यहाँ पर आप सपोज कीजिए यहाँ पर 2 नंबर में दे दिए, तो अब यहाँ पर फिर से वैल्यू while में जाएगा और यहाँ पर चेक करेगा कि while में कितना वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। कहीं ये 4 तो नहीं है, तो नहीं 4 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो फिर उसके बाद while के अंदर में आप आ जाइएगा, और उसके बाद फिर ये चेक करेगा while में क्या है, 1 है, तो 1 नहीं है, तो इसका मतलब फिर चेक करेगा while में 2 है, तो 2 है, तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, ऑल रिकॉर्ड्स वाले फंक्शन पर जाएगा। तो ऑल रिकॉर्ड्स वाला फंक्शन जो है हमारा ये रहा, ऑल रिकॉर्ड्स का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किए हैं, इस फंक्शन में आ गया अंदर में, यहाँ पर हम नम वेरिएबल ले लिए हैं और यहाँ पर हम लेंथ कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। किसका हम लेंथ कैलकुलेट कर लिए हैं, तो हम यहाँ पर कोई भी आप एक लिस्ट उठा लीजिए, लिस्ट जैसे यहाँ पर हम लिस्ट उठा लिए सीरियल नंबर का, तो सीरियल नंबर का लेंथ कितना हो गया, तो अब जैसे कि सपोज कीजिए वहां पर हम 2 रिकॉर्ड एंटर किए थे, एक रवि का रिकॉर्ड एंटर किए थे और दूसरा सीरियल नंबर जो था मेरा आकाश का था, तो इसका मतलब तो उस लिस्ट में जो है मेरे पास कितना लेंथ आएगा, तो 2 लेंथ आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखे होंगे कि ऊपर में सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश इस तरह से लिख रहा था, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये प्रिंट करवा लिए हैं, और उसके बाद हम फिर फॉर लूप लगा लिए हैं, क्योंकि अब नीचे जो है सिर्फ डेटा प्रिंट होगा, तो डेटा प्रिंट होने के लिए जो है अब वहां पर मेरे पास 2 डेटा है, 3 डेटा है, 5 डेटा है, 10 डेटा है, तो वहां पर सिर्फ आपका उस लिस्ट के अंदर का वैल्यू प्रिंट करेगा, इसलिए यहाँ पर हम ये जो प्रिंट है हेडिंग के तौर पर लगा लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या प्रिंट करेगा, हाँ पहले यहाँ पर आपका लूप जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो ये 0 से लेकर के नम तक चलेगा। ये नम का मतलब यानी कि यहाँ पर जो भी लिस्ट में, लिस्ट का जो लेंथ है वो नम में स्टोर हो गया, तो लिस्ट में क्योंकि 2 ही रिकॉर्ड था इसलिए ये लिस्ट जो है ये नम में जो है आपका 2 स्टोर हो गया, और ये जो रेंज है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के 2 तक चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आइटम नाम का एक वेरिएबल ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं तो लिस्ट सीरियल नंबर आइटम, तो अब यहाँ पर पहला आइटम यानी कि 0 आइटम, फिर उसके बाद लिस्ट नेम में 0 पोजीशन पर जो है उसका डेटा को वो प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद लिस्ट इंग्लिश के 0 पोजीशन पर जो डेटा है वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये पूरे लिस्ट को वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर से वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी रेंज बढ़ जाएगा, 0 से 1 हो गया, ठीक है। तो 1 से अब यहाँ पर आइटम्स का वैल्यू जो है बढ़ गया, अब ये 1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर किस लिस्ट को प्रिंट करेगा, तो लिस्ट सीरियल नंबर 1 यानी कि 1 पोजीशन पर जो होगा उसको वो प्रिंट करेगा, ठीक है। लिस्ट का जो है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पहले लिस्ट वाला जा करके वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से यहाँ पर डेटा प्रिंट होता है। तो ये इस तरह से सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने के बाद ये फंक्शन से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि फॉर के बाद जो है मेरे पास कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब फॉर ब्रेक हो गया, फॉर ब्रेक होने के बाद ये फंक्शन से डायरेक्टली बाहर निकल गया, ठीक है। बाहर निकलने के बाद जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा और यहाँ से भी वो बाहर निकल गया।
बाहर वाइल इफ से बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद जो है फिर से ये लाइन को वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद जो है फिर से आपको वो वैल्यू मांगेगा। तो अब की आप वैल्यू दे दिए हैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देखने के लिए, यानी कि 3, ठीक है। तो अब वैल्यू में यहाँ पर 3 है, तो ये फिर से ऊपर गया, वाइल के पास चेक किया, 3 है, दैट मीन्स ये लूप अभी भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, कंटिन्यूड रहेगा। तो यहाँ पर शो स्पेसिफिक रिकॉर्ड में जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी वाइल के अंदर में जब आएगा तो फिर ये चेक करेगा वाइल में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, तो 3 मिल गया, तो 3 मिल गया तो कहाँ पर जाएगा, ये वाले फंक्शन पे जाएगा, स्पेसिफाई आरईसी, स्पेसिफाई रिकॉर्ड। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपसे ये फंक्शन में जाने के बाद आपसे पूछे कि रिकॉर्ड नंबर बताओ, कौन से रिकॉर्ड को देखना है। तो यहाँ पर हमको मान लीजिए कि रिकॉर्ड नंबर सीरियल नंबर 1 को देखना है, उसका सीरियल नंबर एंटर करना है, तो हमको सीरियल नंबर 1 को देखना है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड में सीरियल नंबर आरईसी में 1 आ गया। अब उसके बाद फिर से ये क्या करेगा, यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट लगा लिए हैं, यानी कि उस हेडिंग को प्रिंट करने के लिए। और उसके बाद नीचे प्रिंट में क्या किए हैं, वो उस लिस्ट में उसी रिकॉर्ड नंबर को शो करेगा जो कि यहाँ पर हम एंटर किए हैं, ठीक है। तो लिस्ट सीरियल नंबर RACNO -1, या -1 इसलिए किए हैं क्योंकि जो भी मेरा लिस्ट में डेटा स्टोर होता है वो 0 इंडेक्स से स्टोर होता है, ना कि 1 इंडेक्स से, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम -1 कर दिए हैं, दैट मीन्स जो 0 इंडेक्स पर है उस वैल्यू को वो दिखाएगा, इसके बाद 1 इंडेक्स पर है उस वैल्यू को दिखाएगा, ठीक है। इसको डिटेल्स में जानने के लिए लिस्ट को किस तरीके से प्रिंट कराया जाता है, इसको डिटेल्स में जानने के लिए आप लिस्ट वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर REC में हम 1 डाले थे, ठीक है, लेकिन लिस्ट में हम सीरियल नंबर 1 डाले थे, लेकिन वो लिस्ट के इंडेक्स में क्या है, तो लिस्ट के इंडेक्स 0 इंडेक्स में वो डेटा स्टोर हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 1 - 1 दैट मीन्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर लिस्ट सीरियल नंबर 0 के वैल्यू को वो प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद नेम लिस्ट नेम में 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। उसी तरह से इंग्लिश में 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। इसी तरह से ये सारा डेटा इस तरह से प्रिंट कर देगा। प्रिंट करके ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा। फिर फंक्शन से बाहर आने के बाद फिर से वही प्रोसेस, ये वाला फिर से आपको ये डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले करने के बाद जो है आपको यहाँ पर वैल्यू एंटर करना होगा। अगर आप यहाँ पर 4 वैल्यू एंटर करते हैं तो 4 वैल्यू यहाँ पर स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद फिर से व्हाइल में ऊपर चेक करने के लिए। अब कि यहाँ पर 4 मिल गया, जब ये 4 मिल गया तो ये व्हाइल लूप क्या हो गया, ब्रेक कर गया। और ब्रेक करने के बाद जो है ये आपका प्रोजेक्ट जो है, ये जो आपका प्रोग्राम जो है ये टर्मिनेट कर जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ही पूरा प्रोजेक्ट है जो कि मैंने बनाया है। तो आप लोग इस प्रोजेक्ट को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट रहता है तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।